मैट्रिक्स को हमने एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करनी है पी सच दैट ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर फॉर्म में करना है हमने इसको, पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेनी है और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो एक आइगन वेक्टर निकाल लेना है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा ले ली हमने सबसे पहले, मान लो लैम्डा 1 के लिए हमने एक आइगन वेक्टर ले लिया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में ये यहाँ पर किया गया हमने वैसे वैसे ही करना है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ही ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हमने x1 को एक्सटेंड कर देना है भाई, आइगन वेक्टर लिया उसको बेसिस तक एक्सटेंड कर देना है, m उसको m1 नाम दे देंगे। तो इसका आइगन वेक्टर हमने पहले फाइंड आउट कर लेना है, ये आइगन वेक्टर आ जाएगा, ये वाला एक आइगन वेक्टर हमने ले लिया, इसको बेसिस तक एक्सटेंड करना है क्योंकि वहाँ पे 3/3 है तो ये f3 तक जाएगा, इसको बेसिस बना लिया हमने ये, ठीक है। जैसे -2 0 1 था तो हमने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये दो वेक्टर्स डाल दिए। उसको m1 का नाम देना है, जैसे पिछले थ्योरम में किया वैसे वैसे करते जाना है। m1 का नाम दिया, अब m1 इनवर्स की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो m1 इनवर्स फाइंड आउट कर लेना है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, m1 3 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक कि आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि ये ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यही है ना हमारे पास। देखो ये करना था, ये तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ चाहिए डायगोनल फॉर्म में, ये याद रखना है आपने। तो ये अगर ये डायगोनल एंट्रीज देख लो, डायगोनल एंट्रीज में जो आइगन वैल्यूज़ बन जाती हैं, ये 1 1 भी आइगन वैल्यू है, -1 भी आइगन वैल्यू, अगर ये आइगन वैल्यूज़ बन जाती हैं और उसके डायगोनल के नीचे सभी ज़ीरो आ गए हैं तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गई। तो अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हमने सारे स्टेप्स लगाए और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो पी भी वही m1 को ही पी ले लेंगे, वही चाहिए था ना हमें, पी इनवर्स AP, ठीक है। पी इनवर्स AP चाहिए था, वो m1 ही काम कर जाएगा क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑलरेडी चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये P1 भी है, P जो है हमारा m1 का काम करेगा। तो नेक्स्ट इसमें पहले ही इसकी आइगन वैल्यूज सबसे पहले निकालेंगे। इसकी आइगन वैल्यूज आ रही हैं, ये देखो 1 1 2, तो पहले ही 1 लगा हुआ है, एक 1 तो लगा ही हुआ है, दूसरा 1 भी लगा हुआ है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये 2 0 भी हैं, हमने बस इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम इसके बाद सीधा ये वाला स्टेप करेंगे, ये वाला स्टेप हमारा ऑलरेडी हो गया, ये 1 हो गया, 1 के नीचे सभी 0 हो गई। अब ये वाला स्टेप करना है बी जो मैट्रिक्स आएगी एक का मॉडल 2/2 की होगी, क्योंकि 3/3 की थी ये, अब बी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की होगी। और इसकी आइगन वैल्यूज जो बनेंगी, एक 1 है ना यहाँ पे, एक 1 और 2, ये 1 और 2 इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं, एक आइगन वैल्यू हमें छोड़नी पड़ेगी। तो जो बी है इसकी 2 आइगन वैल्यूज रहेगी, 1 और 2, 1 उसमें एडजस्ट हो गया। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम दी थ्योरम लिखा है। और फिर अब जैसे वो प्रोसेस इस पर लेते थे ना, आइगन वेक्टर लिया था हमने ये वाला, इसका आइगन वेक्टर ले लेना है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, कोई एक लेके, कोई भी आइगन वैल्यू लेके। तो इसके आइगन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लेना है, हमें पता ही कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आइगन वेक्टर बन गया, अब इसको एक्सटेंड करना है, अब f2 का बेसिस, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है तो f2 के बेसिस तक एक्सटेंड करना है। ये वाला एक और एलिमेंट लगा के ये बेसिस बन गया इसका, इसको अब n1 का नाम देना है जैसे थ्योरम में किया है। अब हमने इसको n1 का नाम देना है, ठीक है। तो फिर n1 का नाम देना, उसके बाद m2 लिखना है, m2 इनवर्स लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। n1 लिया, m2 होता है 1 0 0 n1, तो ये 3/3 मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ये 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 एक रो एक कॉलम। ये 0 का मतलब है 1 के नीचे सभी जीरोज़ हैं, ये 0 का मतलब है 1 के इधर भी जीरोज़ हैं, तो n1 मैट्रिक्स लिख दी, जो m2 मैट्रिक्स बन गई ये। इसी तरह m2 इनवर्स मैट्रिक्स ये होती है, इसमें इसका इनवर्स पुट करना है हमने, इनवर्स, ये इनवर्स आ गया इसका n का, बाकी ये 1 है, ये सारी जीरोज़ लगा दी, ये बड़ा जीरो है, ठीक है, ये ख्याल रखना, ये बड़े वाला जीरो का मतलब है कि सारी जीरोज़ हैं, इधर इधर ये जीरोज़ हैं, ये भी वही वाला हुआ है। तो उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इसके बाद इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है।
अगर अगर ऐसे भी इसने कर दिया, ऐसे भी देख लो आप, ऐसे ही करने से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ये 1 1 2 आ जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आते तो ऐसे करके देख लेना है, ये वाली टर्म करके देख लेनी है पूरी की पूरी, 1 2 3 4 5 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको M1 तो यहाँ पर है नहीं है, हमने सीधा ही क्या निकाला था, M2 ही निकाला है, तो इस करके उसने M इनवर्स A M2 लगा के देख लिया, ठीक है। अगर M1 निकाला हो तो ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने ये वैल्यू निकली, ये आइगन वैल्यूज़ आ गई डायगनली, और ये ट्रायंगुलर ऑटोमेटिकली बन गई। तो ये ऐसे करके भी इसने फाइंड कर लिया, तो ये P यहाँ पर M2 का काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बाकी क्वेश्चन आपने बुक में से करने